हुजूर श्राउड के बारे में सवाल है कि वो फिल्म एमटीए ने बनाई थी तो वो काफ़ी अच्छी थी, मगर वो पूछना था कि श्राउड के ऊपर कोई ब्लड स्टेन या कोई डीएनए है उसके ऊपर, जो अगर आप ब्लड स्टेन्स तो हैं, और वो जो उन्होंने टेस्ट ये किया है, मैं बता रहा हूँ ना, स्पेन वाला जो रुमाल है उसके जो ब्लड के सैंपल टेस्ट किए हैं, उनका ख्याल है वही है जो उस श्राउड के ऊपर है, इसलिए वो एक आदमी का है। बाकी डीएनए टेस्ट के मतलब अगर किसी ये पता लगे किस शख्स का है, वो तो उस वक्त तक नहीं पता लग सकता जब तक हज़रत ईसा की कब्र खोल के तो वहाँ से ना कुछ निकाला जाए, हैं, और वो किसी ने खोदने नहीं देनी। शायद कोई वक्त आए, लेकिन अब तो उन्होंने उसको देखने से ही मना कर दिया है जब से फिल्में बननी शुरू हुई हैं और सवाल उठने शुरू हुए हैं और बहस शुरू हो गई है कि आया ये ईसा की कब्र है किसकी है। उन्होंने फॉरेनर्स के लिए वहाँ जाना ही बंद कर दिया है। हैं, ये फिल्म थी जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये श्राउड वाली, अब यूट्यूब पे भी है, मगर काफ़ी अच्छी है। हेलो अबाउट 75। हाँ तो खैर ये तो उसके है ना, इसकी बाइबल के कोटेशन है ना। और जो इसमें लिखा, इसमें भी जो ज़्यादा जो कपड़ा कल परसों ही आया वो उनकी रिपोर्ट स्पेन से भी, वो जो कपड़ा रुमाल है उसके ऊपर भी एलो और मेर की जो है ना, जिसको मोर कहते हैं उर्दू में, उसके ज़्यादा निशानात हैं। सडन फ्लो ऑफ ब्लड एंड वाटर। अब ये जिंदा आदमी में होता है, कोई मुर्दा आदमी में से नहीं निकल सकता है। और ये जो निशान है, ये असल में जब आग लगी थी एक जगह जहाँ रखा हुआ था चर्च में, तो वहाँ जो उसके जो मेटल के या ब्रास के कुछ ऊपर थे कील और कुछ वो मेल्ट हो गए, जो पिघले के नीचे आए हैं ना, तो वो उसको सुराख कर गए कपड़े में, उसकी वजह से वो निशान बाज नज़र आ जाते हैं। लेकिन ये है, उसके बाद हाथ में रखे गए बांध के, जब उनको सारी ट्रीटमेंट हो रही थी।